माता लक्ष्मी कहती है, घर की ये 5 चीजें दान करने से भयंकर गरीबी आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी किसी को न ही देना चाहिए और न ही शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है और अलक्ष्मी वास करने लगती हैं। अगर आप स्वभाव से दयावान हैं और किसी भी मजबूर व्यक्ति को देखकर उसका तन मन धन से मदद करने में जुट जाते हैं तो यह पुण्य का काम है। हालांकि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपकी यह आदत आपको मुसीबत में डाल सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। यह आपको भयंकर गरीबी और दरिद्रता में ला सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीज़ें उस व्यक्ति के घर से में चली जाती हैं। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, घर की रसोई में रखी चीज़ों की सीधी भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीज़ों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से हैं तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीज़ों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के साथ शेयर न करें। नंबर 2, झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती हैं। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। इसी वजह से इसे पूजनीय वास्तु भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी को दान में देते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। नंबर 3, धन। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया ही धन काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 4, आभूषण। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। विशेषकर महिलाओं को अपना मंगलसूत्र और बिछिया भी किसी को न दे। कहा जाता है ऐसा करने से घर की बरकत और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। नंबर 5, घड़ी। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपको प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 6, कपड़े। कपड़े न दे किसी को उधार। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना या फिर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार
किसी को अपनी रुमाल भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी की रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। नंबर 7, पेन किसी को न दे उधार। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि किसी का पेन लेना या देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। नंबर 8, दूध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसलिए हमें भूलकर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीज़ें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए किसी को प्याज नहीं दे, क्योंकि प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। बता दें कि प्याज की तरह ही लहसुन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से न तो लहसुन उधार लेना चाहिए और न ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों के अलावा नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक किसी को उधार में देने से इसका सीधा बुरा प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। खास तौर पर किसी को नमक देना नहीं चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।